गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। हफ्ते का पहला दिन 9/12/2024। देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव बायस के साथ नजर आ रहे हैं हमको। यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स हल्का सा जो है प्रेशर के साथ बंद हुआ, बट नैस्डैक एंड जो S&P 500 हैं और कुछ जो अदर यूरोपियन मार्केट्स हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन जो है कारोबार करते हुए पिछले हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग डे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो पॉजिटिव बायसनेस के साथ हम देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट्स को। इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के बंद हुआ है, विच इज अ गुड साइन। 14.14 के ऊपर क्रूड ऑयल भी ग्रीन गिर के बंद हुआ है। 67.10 के ऊपर WTI क्रूड इंडेक्स जो है अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर द इंडियन स्टॉक एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूएस बॉन्ड यील्ड जो है काफी गिरी है, 4.15 पे आकर के ट्रेड कर रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी आई वुड से। डॉलर इंडेक्स हल्का सा इंचअप हुआ है, लेकिन कोई इतना बड़ा जो है फर्क नहीं है। सर्टेन सेंट्स के का इंक्रीज जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर देखा गया। 105.97 के ऊपर अभी डॉलर इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। पुट कॉल रेशो 1 से गिर के नीचे आया है, यानी कि अब जो है फिर ये अप्रोच कर रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी को। 0.89 के ऊपर कारोबार करते हुए पुट कॉल रेशो जो है नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है, वो आप देख पाएंगे हमारे इस चार्ट के ऊपर। जो हमने मार्केट आउटलुक का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग साइड पे रखा है। हालांकि फ्राइडे को 0.12% के लॉसेस के साथ मार्केट बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का अभी भी अप ट्रेंड की तरफ ही बना हुआ है और लगभग अपने बॉटम से 5.99% यानी कि लगभग 6% जो है रिकवर किया है, जो कि मार्केट अपने टॉप से गिरा हुआ था लगभग 11.5%। तो एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखी जा रही है, एक अच्छे न्यूज फ्लो के साथ देखी जा रही है। तो इस वजह से मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट हमने पॉजिटिव साइड पे ही रखा है। मार्केट एक्टिविटीज अगर देखें तो फ्राइडे की जो मार्केट एक्टिविटीज रही, एफआईआईज ने 1830 करोड़ की बिकवाली करी और डीआईआईज ने 1659 करोड़ की खरीदारी करी। मोर और लेस बैलेंस्ड रहा मार्केट ब्रेड्थ जो है हल्का सा पॉजिटिव साइड पे रहा। 1484 शेयर्स जो है बढ़ के बंद हुए, 999 शेयर्स जो कि गिर के बंद हुए उसके अगेंस्ट में। तो मार्केट ब्रेड्थ भी पॉजिटिव ही रहा 6 तारीख को। तो ओवरऑल सिनेरियो ठीक दिखाई दे रहा है। और अब देख लेते हैं जो भी ट्रेडिंग बिजनेस में हमारे दोस्त हैं उनको कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। निफ्टी का हैंडओवर हमें मिला 24,783 पे। रेजिस्टेंस आने की जो संभावना है 24,844, 24,930 और 25,063 के ऊपर है। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,665, 24,462 से 419 और 380 एक बड़ा सपोर्ट है। पॉजिटिव साइड पे ही रहना है कि लॉन्ग साइड पे ही रहना है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंट्राडे में दोनों तरफ जो है ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। बट जो ये हमने सेकंड जंबल्ड सपोर्ट बताया है, इसके पास जब मार्केट आए तो थोड़ा शॉर्ट साइड को अवॉइड करने के लिए आपको सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी का कल का हैंडओवर रहा 53,717 के ऊपर। रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे 53,995 और 54,550 और इसके बाद जो है ब्लू स्काई जोन जो है बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 53,203, 53,093 और 52,364 के ऊपर। पोजिशनली लॉन्ग साइड पे ही रहना है। इंट्राडे में दोनों साइड पे जो है मौके ढूंढने हैं, चाहे लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो, इन लेवल्स के आसपास। अब देख लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे। हाँ, आज का स्टॉक ऑफ द डे है न्यूजेन, NEWGEN, न्यूजेन टेक्नोलॉजी जो है आज का ये स्टॉक ऑफ द डे है। हम इससे जो है करंट मार्केट प्राइस 1353 के आसपास बाई करके चलेंगे और स्टॉप लॉस जो है हमारा रहेगा 1307 रुपए पे। टारगेट हमने इसका रखा है 1490 रुपए का और रिस्क रिवॉर्ड रेशो में बहुत बढ़िया मिला इस स्टॉक के साथ, जो कि है 1:3 का। देख लेते हैं फ्राइडे को हमारा एक जो आइडिया था, डीएमए आइडिया था, डीएमए बोल रहा हूँ मैं इसको, जो हमारा ये डेली मार्केट एनालिसिस में जो हम स्टॉक ऑफ द डे देते हैं, इसका हमने 3 दिसंबर को एक स्टॉक हमने शेयर किया था आपके साथ। स्टॉक का नाम था GPIL, जिसने कि फ्राइडे को अपना टारगेट हिट किया। 3 दिन के अंदर 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड था, बेहतरीन तरीके से टारगेट हिट हुआ। अगर वैसे तो हमारा ये एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ हम शेयर करते हैं, आपको ये कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ चार्ट शेयर करते हैं, किस तरीके से वो चार्ट दिख रहा होता है और कैसे आपको अपने लिए इस तरीके का एनालिसिस करना चाहिए, ये हमारा पर्पस होता है। लेकिन अगर किसी ने भी अगर ये ट्रेड अपने लिए लिया होगा तो डेफिनेटली उसने बेहतरीन जो है 3 दिन के अंदर बेहतरीन जो है उसने अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय किया होगा, ये हमारी अभिलाषा है। चलिए, तो ये था अपडेट हमारे स्टॉक
के ऊपर, जिसमें कि 6 तारीख को टारगेट अचीव हुआ। अब आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है तो ट्रेडोमीटर देख लेते हैं कहाँ पे काम कर रहा है। 12 फरवरी 2023 से हमने इस पर्टिकुलर सीरीज को शुरू किया था, जहाँ पे कि हम जो है डिफरेंट ट्रेड आइडियाज़ जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें निफ्टी का CAGR तब से लेकर अभी तक जो है 19.99% पे है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर निफ्टी में किसी ने अगर ये अपनी पोजीशन 12 फरवरी 2023 को बनाई होती तो 38.18% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी तक उन्होंने अचीव किया होता। लेकिन अगर हम इन ट्रेड्स को लेकर के चलते, रियल टाइम प्राइस के ऊपर अगर इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता तो CAGR इसी ड्यूरेशन में आज तक के लिए बन रहा है 237.39%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंस 12 फरवरी 2023 है 453.42%, विच इज़ अ ह्यूज रिटर्न आई वुड से। एंड ये पॉसिबल हो पा रहा है एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की वजह से, सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करने की वजह से, एक प्रॉपर प्राइस एंड एक्शन की स्टडी को समझ के उसको एग्जीक्यूट करने की वजह से। बट जैसा कि हमने डिस्क्लेमर में लिख रखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर फोरकास्ट को किसी भी तरीके से इंडिकेट नहीं करता है, बट वी ऑलवेज रिमेन होपफुल, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस एक डिसिप्लिन बिजनेस है, जिसमें कि अगर डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को किया जाए तो बेहतरीन जो है रिजल्ट सामने आते हैं, जो कि आपके सामने दिखाई भी दे रहे हैं। इसी बीच हमारा जो है एक नया ब्लॉग जो कि बिटकॉइन के ऊपर आ गया है, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एट $1,00,000, $1,00,000 का बिटकॉइन हो चुका है। अब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या ये रिस्क है या प्रॉफिट है, या किस तरीके से अपने, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी है, किस तरीके से इसका इनकॉर्पोरेशन आपको इसको अपने पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना चाहिए, उसको लेकर के पूरा प्रोसेस, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे का क्या फोरकास्ट इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में, ये सब इस ब्लॉग में हमने आपको डिटेल्ड तरीके से समझाया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट markshala.com को विजिट करना है। सबसे टॉप के ऊपर ये हमारा ब्लॉग आपको विजिबल नजर आएगा, इसी पे आपको क्लिक करके पूरा जो है गो थ्रू करना है इस पर्टिकुलर ब्लॉग को। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये ब्लॉग हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। आप अभी विजिट करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, और इस नॉलेज को अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के ऊपर इंप्लीमेंट करें, जिससे कि एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आप मार्केट शाला के साथ अपडेटेड रह सकें। तो ये था आज का हमारा अपडेट आपके लिए, कि हमारा एक नया ब्लॉग आपके लिए, नॉलेज का एक विंडोज आपके लिए रेडी है। जस्ट विजिट markshala.com। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। See you tomorrow at the same time, same place with the same knowledge का booster dose for you guys. I hope आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे और प्रॉफिटेबल रहे। बाय बाय।